नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 9 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में एसीसी सीमेंट का प्लांट शुरू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर इसे शुभारंभ किया गया है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि डॉक्टर आपके द्वार एक योजना शुरू की जा रही है, उसका नाम क्या है? वैद्य आपके द्वार। तो यह योजना किससे संबंधित है? और ऐसी योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम जो है वह राज्य बना है हमारे भारत का। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट अ पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर, link below description, you can go join my telegram channel. There I will provide you pdf which can very helpful for you any of exam which is conducted by Madhya Pradesh government. So let's get start today's current affairs, very important 9th of फरवरी 2021 करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। पीडीएफ आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है वैद्य आपके द्वार अर्थात मरीज के द्वार। इसमें आप देखेंगे वैद्य आपके द्वार इस योजना का नाम है और बीच में मरीज वर्ड दिया गया है। वैद्य आपके द्वार अर्थात मरीज के द्वार योजना किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है आयुर्वेद इलाज से संबंधित है, मेडिकल साइंस से संबंधित है, प्राचीन विज्ञान से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस योजना को आप काफी इजी तरीके से भी याद कर सकते हैं। वैद्य शब्द कौन सी जो ट्रीटमेंट इलाज पद्धति है उसमें यूज किया जाता है? आयुर्वेदिक इलाज पद्धति में से यूज किया जाता है। तो यह वैद्य आपके द्वार योजना किससे संबंधित है? आयुर्वेदिक इलाज से संबंधित है। और इसे शुरू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य भारत में इस तरीके की जो आयुर्वेद से संबंधित एक योजना है जिसे शुरू करने वाला प्रथम राज्य बना है हमारा मध्य प्रदेश। तो अब जहां चर्चा हुई है इलाज और स्वास्थ्य से संबंधित, तो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन है जो हमने लगभग इस साल में और इस साल के जो पहले 6 से 7 महीने के बीच में हमने डिस्कस किए हैं, उन सबको यहां पर आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि मेरे हमेशा कोशिश होती है कि एक करंट अफेयर की वीडियो में आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो जाए, जिससे कि आपको ज्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता ना हो, केवल वीडियो देखकर ही आपका काम चल जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू की गई थी योजना एक किल कोरोना वायरस अभियान। कोरोना वायरस के दौरान इसे शुरू किया गया था। कब शुरू की गई थी? 1 जुलाई को 2020 को यह शुरू की गई थी। और फिर इसके बाद में इसका फेज 2 भी शुरू किया गया था, किल कोरोना वायरस अभियान 2 किया गया था। तो यह 1 अगस्त से शुरू किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद बताता हूं आपको, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में फीवर क्लिनिक, काफी इंपॉर्टेंट है ये, फीवर क्लिनिक खोले जाने की बात की गई थी और लगभग आधे से अधिक जिलों में यह शुरू कर भी दिए गए हैं। तो यह किसके द्वारा बात कही गई थी? चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री कौन है? विश्वास सारंग द्वारा यह बात कही गई थी, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में फीवर क्लिनिक खोले जाने संबंधी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपको मालूम होगा कोविड-19 के उस दौर में सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की थी? किसी चीज की आवश्यकता थी तो वह था एक मास्क, और उसके साथ में किसकी थी? ऑक्सीजन की थी। तो मास्क की पूर्ति के लिए जीवन ज्योति योजना शुरू की गई थी। उसके अंतर्गत जो महिला स्व सहायता समूह थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वह किसका उत्पादन करेंगी? वह निर्माण करेंगी मास्क का। इससे होंगे 2 काम, एक तो मिलेगा रोजगार महिलाओं को, उस दौरान कोविड-19 के दौरान उन्हें घर बैठे रोजगार प्राप्त हुआ, तथा दूसरी मास्क की उपलब्धता बनी रही। सेकंड इंपॉर्टेंट जो थी ऑक्सीजन, काफी इंपॉर्टेंट थी। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी थी और मध्य प्रदेश सरकार ने उस दौरान तुरंत कार्रवाई करते हुए किससे? महाराष्ट्र तथा गुजरात और साथ ही साथ यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कंसल्ट करके उनसे बात की और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो संबंधित थे आपके स्वास्थ्य से संबंधित थे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। वैद्य आपके अर्थात मरीज के द्वार योजना प्रारंभ होगी। मध्य प्रदेश में अभी यह प्रारंभ नहीं हुई है, परंतु यह घोषणा कर दी गई है कि बहुत जल्द इसे प्रारंभ किया जाएगा। अब देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंस। आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने, आयुर्वेद दूत बनेंगे आयुष चिकित्सक आयुर्वेदिक चिकित्सक होते हैं। आयुष राज्य मंत्री ने ली आयुष चिकित्सकों की बैठक। अब देखते हैं आयुष मंत्री कौन है? आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि आयुष विभाग वैद्य आपके द्वार मरीज आपके द्वार पर तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत जल्द यह योजना लागू हो जाएगी और मरीजों को आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार की घर पहुंच सेवा दी जाएगी। श्री कावरे ने सोमवार को जिला आयुष कार्यालय बालाघाट में जिले के आयुष चिकित्सकों एवं कंपाउंडरों को बैठक विभागीय योजनाओं की समीक्षा में यह निर्देश दिए। तो यह इंपॉर्टेंट, हमें केवल याद यह रखना है कि वैद्य मरीज के द्वार अर्थात आपके द्वार योजना शुरू हो रही है। और हमारे जो चिकित्सा जो हम देखते हैं यहाँ पर राज्य मंत्री, आयुष राज्य मंत्री कौन है? तो वह है रामकिशोर कावरे जी। तो यह आपको याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अटल पार्क किस शहर में विकसित किया जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, जैसे कि सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 25 दिसंबर उसी दिन मनाया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते थे, तो यह भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और मैंने इसके पहले भी आपको इनसे संबंधित काफ़ी सारी जो बताई हैं, इनकी मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया था, भोपाल में इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर पार्क विकसित किया जाएगा जिसका नाम होगा अटल पार्क। तो यह किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 2 है ग्वालियर, ऑप्शन नंबर 3 है छतरपुर और ऑप्शन नंबर 4 है सागर। तो उसका राइट आंसर है आपका ग्वालियर, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्मभूमि है वहीं पर यह विकसित किया जाएगा। इनकी मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया था? मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको, भोपाल में इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था। और भोपाल से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रानी कमलापति नामक मेला कहां पर लगेगा? भोपाल में ही शुरू किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। जो इसके बाद आप देखेंगे सागर से एक योजना शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश गंदगी छोड़ो अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? सागर से ही की गई थी, तो यह भी आपको याद रखना है। और सांची का जो ऑटोमेटिक जो केंद्र शुरू किया गया वह भी सागर में ही शुरू किया गया है, तो यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। छतरपुर से खजुराहो संबंधित है। खजुराहो किनकी राजधानी थी? खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। और यहाँ के जो मंदिर बनाए गए थे वह 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में बनाए गए थे। यह हिस्ट्री का काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कई बार दोस्तों, मैंने कई बार इसलिए यह शब्द कहा, कई बार अर्थात कई बार यह क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ टाइम यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, तो इसे वेरी वेरी आईएमपी याद रखिए। इसी तरीके से पूछता है किस सन से किस सन तक बने थे, तो 950 से 1050 ईस्वी के टाइम पर यह बने थे। तो यह आपको याद रखना है। किस वंश की यह राजधानी थी? तो आपको याद होगा ही, चंदेल वंश की यह राजधानी थी। और चंदेल किसके सामंत थे? यह सामंत थे प्रतिहारों के यह सामंत हुआ करते थे। बाद में इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी, तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चंदेल वंश काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अटल पार्क स्थल का अवलोकन किया, कहां पर? ग्वालियर में। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में सिरोल पहाड़ी जगह है वहां पर यह विकसित किया जा रहा है, अटल पार्क के लिए प्रस्तावित नक्शे का अवलोकन किया और अन्य जानकारियां प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सिरोल पहाड़ी पर नक्शे में प्रदर्शित की गई भूमि का पुनः ग्वालियर आने पर अवलोकन करेंगे। अर्थात उन्होंने यह भी कहा जब भी हम पुनः ग्वालियर आएंगे तो इस कार्य की समीक्षा करेंगे कि कहां तक यह कार्य हुआ और कहां तक यह पहुंचा, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आके देखते हैं हम लोग आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एसीसी सीमेंट प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है? जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है कटनी जिला, ऑप्शन नंबर 2 है रीवा जिला, ऑप्शन नंबर 3 है भोपाल जिला और ऑप्शन नंबर 4 है ग्वालियर जिला। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, कटनी जिले में एसीसी सीमेंट का प्लांट शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का कटनी जो जिला है वहां पर यह शुरू किया गया है। देखते हैं एसीसी सीमेंट प्लांट से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? दोस्तों लगभग 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है। और प्रदेश की औद्योगिक नीति तैयार, उद्योगों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार रखा जाएगा, तो यह खनिज मंत्री द्वारा कहा गया है। तो जो भी प्रदेश के उद्योग होंगे उनमें 75% स्थानीय लोगों को दिया जाएगा मौका। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कटनी जिले के अमहेटरा जो नामक स्थान है वहां पर एसीसी की नवीन इकाई का भूमि पूजन किया। तो कटनी जिला जो चूना नगरी के नाम से भी फेमस है, तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और कटनी जिले में का जो एक जगह है अमहेटरा, यहां पर एसीसी का यह प्लांट शुरू किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब मैं आपसे आज एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय कितने नए केंद्र खोलेगा? तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भोज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा। राजा भोज के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। यह मध्य प्रदेश की मुक्त विश्वविद्यालय है, अर्थात यहाँ पर पत्राचार के माध्यम से आप अपनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी डिग्रियां होती हैं हायर एजुकेशन से संबंधित, वह सब आप यहाँ से कर सकते हैं। और 2012 में इसे लार्ज अर्थात वर्ल्ड की सबसे अधिक जो जनसंख्या इसके अंदर रजिस्टर्ड थी, इतने अधिक लोगों को इसने डिग्री प्रदान की है, इसका भी इसे अवार्ड मिला था और इसने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। तो अब यह कितने नए केंद्र खोलने जा रहा है भोज मुक्त विश्वविद्यालय? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 134 नवीन केंद्र खोलने जा रहा है भोज मुक्त विश्वविद्यालय। तो यह इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय 134 नए केंद्र खोलेगा। तो यह आपको याद रखना है, कितने नए केंद्र खोलेगा? 134 नए केंद्र खोलेगा, जहां पर इसकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। वैसे यह मुक्त विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों आज का आप लोगों का क्वेश्चन है, जैसा कि डेली बेसिस पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, और कल के क्वेश्चन का जब आप लोगों का आंसर देखा, अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों ने आंसर दिया, काफी अधिक खुशी होती है दोस्तों जब आप लोग
जब मेरी मेहनत का मुझे प्रतिफल नज़र आता है कि आप लोगों को चीज़ें याद हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो मुझे काफ़ी अधिक खुशी होती है और मैं अधिक यूनिक तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि आप इजी तरीके से लर्न कर सकें। हमारा अंतोगत्वा उद्देश्य यही है कि आप एग्जाम में इजी तरीके से उसको सही कर जाएं। तो दोस्तों, आज का आपका क्वेश्चन अगेन कृषि से ही संबंधित मैं पूछ रहा हूं। मध्य प्रदेश में गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आपके ऑप्शन आपके सामने है, पावरखेड़ा होशंगाबाद, जबलपुर, खंडवा या शहडोल। जरूर आप लोग दोस्तों इसका आंसर देंगे, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को इसके बारे में भी बता चुका हूं। जब भी हम कृषि सेक्टर की बात करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरा लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है।